हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और मस्त होंगे एकदम से अपनी अच्छी तैयारी के साथ में आप लगे हुए होंगे। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल हमने हिंदी व्याकरण की पहली क्लास की थी और उसमें हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनको का जो भी था उसका हमने कल की क्लास में वो खत्म कर दिया था। कल स्वर करने के बाद में हमारे पास अगला जो टॉपिक था इसमें वर्णमाला में वो था व्यंजन का। ठीक है, तो व्यंजन में ज़्यादा लंबा टाइम ना खींचते हुए मैंने आज पहले ही लिख लिया था, थंबनेल में भी आपको दिख गया होगा। हमारी हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास है तो मैंने पहले ही थोड़ा लिख लिया जिससे कि थोड़ा वीडियो छोटा बन जाए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनना तो 4 GB 5 GB तक का डाटा जा रहा था, थोड़ा वहाँ अपलोड करने में दिक्कत आ रही। ठीक है, वर्णमाला की हो सकती है आपकी तीसरी क्लास भी आए, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि डाटा आपका थोड़ा छूट जाएगा, तो मैं इसलिए तीसरी वीडियो भी इसकी बना दूंगा। ठीक है, बस ये है कि एक और बात मैं आपको बता दूं, हिंदी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं हर बार ऐसे ही आपको फिर दोबारा से जब ये खत्म होगा दोबारा यही पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। फिर हम कभी हिंदी नहीं पढ़ाने के। हिंदी की आपको जब भी पढ़ना होगा तो आपको यही क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें बस फिर हम बाद में क्या करा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करा करेंगे, वो भी जो एग्जाम में आए हुए हैं या जिनकी संभावना है कि वो आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा ना खींचते मैं शुरुआत करता हूँ व्यंजन की। हमने पढ़ा था ना कल की हिंदी में टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण थे, टोटल हमारे 52 वर्ण थे, उनमें से हमारे 33 व्यंजन थे। ठीक है जी, 33 व्यंजन थे, 4 अंतस्थ थे और 2 उत्क्षिप्त थे और आपके 11 स्वर थे, तो टोटल मिला के आपके ये 52 बन गए थे। ठीक है, तो जो व्यंजन थे उनका हमने कैसे डिवाइडेशन करा तो देख लेंगे हम। टोटल व्यंजन हमारे कितने 33 व्यंजन। कैसे, इसमें से हमारे जो 25 हैं 25 को बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। 25 को क्या बोलते हैं हम, स्पर्श व्यंजन। और बाकी के जितने भी हैं आपके उसमें में आपके कितने हैं, आपके 4 व्यंजन हैं। इन्हें हम संघर्षी भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप इनको बोलते हो तो आपको कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है बोलने के लिए। यकीन ना आता हो तो बोल कर देख लो। श श श है, स तीनों एक जैसे दिखे, लेकिन बोल रहा हूँ कैसे आप देखो। जैसे ये वाला स बोलना तो क्या बोलोगे, बड़ा सा ना श श, और ये वाला स, और ये स, और ये ह। ठीक होगी बात। जब इन्हें हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी, गर्म हवा, गर्म भाप, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, ऊष्मीय व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ऊष्मीय व्यंजन इनको हम कहेंगे। आगे है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके क्या होंगे, जो व्यंजन आपके दो से मतलब 2 शब्दों से 2 अक्षरों से मिलकर बने होंगे, हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। कैसे, ये भी हमारे कितने भाई, ये हमारे 4 अक्षर, त्र, जानी और स्र, श्रवण वाला स्र। ठीक है, ये मिलके किस किस से बने, आपको कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेगा कि ये अक्षर है ये किससे मिलकर बना, तो ये आधा क और श से मिलकर बना। त्र किससे मिलकर बना, आधा त और र से मिलकर बना। यानी किससे मिलकर बना, आधा ज और अय्या से मिलकर बना। और श्रवण वाला जो श्र है या दस और र से मिलकर बना। देखो हिंदी में जिसके नीचे भी हलंत, इसको क्या बोलते हैं, हलंत, जिसके नीचे भी हलंत लगा होगा वो क्या होगा, आपका आधा होगा। हलंत वाला हमेशा आधा होगा। और जो आपका त्र है ना, त्र, देखो त्र कैसे लिखा जाएगा, थोड़ी तबीयत से खराब होगी, सॉरी। अभी दवाई ली भाई। ठंड का माहौल है, ठंड भयानक बड़ी हो रही है, मतलब कि धुंध इतनी है बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, मौसम इतना खराब है। जो ये त्र बना ना आपका, तो इसमें जो ये होता है, ये होता है आपका त, और जो ये वाली लाइन होती है ये होता है आपका र। जो ऊपर है ये त, ये तो होता है आधा, और जो नीचे वाला होता है र, ये होता है पूरा। ठीक है, तो ऐसे मिलकर बन गया आपका त्र, समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं भाई, 25 है जी। कैसे है जी,
आपको एक वर्ड याद रखना, एक ट्रिक है आपको जो याद रखनी स्पर्श व्यंजन की, वो एक लाइन है कचट तप। क्या याद रखोगे? कचट तप। अब ये क्या है जी कचट तप? देखो ये वर्ग कह दिया हमने, वर्ग। क्या वर्ग में कौन कौन से? क ख ग घ च। च वर्ग में च छ ज झ अय्या। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है जी। तो ऐसे ये एक वर्ग के अंदर कितने हैं? 5 हैं। तो ऐसे ऐसे कितने वर्ग हैं? 5 ही वर्ग हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 × 5 यानी कि 25 हो गए। देखो ये क वर्ग का पहली लाइन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ठीक है जी। लास्ट की जो है लाइन है पंचमाक्षर इनको हम बोलते हैं, और इन्हें हम क्या बोलना, और नासिक के व्यंजन भी इनको हम बोलते हैं, नासिक के व्यंजन। क्योंकि जब आप इनको बोलते हो तो आपके नाक से ज्यादा आपका साउंड आता है। देखो अण, अण, न, मैं, अय्या, अण, ऐसा। तो आपके नाक से ज्यादा साउंड आती है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। अच्छा जो ये क वर्ग है, ये कहाँ से बोला जा रहा? कंठ से, गले से, कंठ से बोला जा रहा है। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में कि निम्न में से कौन सी ध्वनि कंठ है या कौन सी कंठ की ध्वनि नहीं है। तो आपको अगर पता तो आप लगा दोगे, नहीं पता तो कैसे लगाओगे? ठीक है। तो क वर्ग वाले सारे कहाँ जाएंगे? कंठ। देखो तो ऐसे भी याद हो जाएगा, कैसे कंठ, ऐसे याद कर लो, कैसे कंठ। क ख ग घ। च वर्ग वाले कहाँ जाएंगे जी? तालु में। तालु कहाँ होता है? बोल के देखो पता लग जाएगा तालु कहाँ है। च छ ज, जहां भी आपकी जीभ टच कर रही ऊपर, वही आपका क्या है? तालु। तालु समोसा खाते हैं, जड़ भी जा कभी कभी ऊपर को, वही तालु है। मूर्धन्य ट, तालु से थोड़ा सा पीछे चलो तो मूर्धन्य है। ट ठ ड ढ अण। दंत, जो दांत, आपकी जीभ कहाँ टकराएगी? दांत पर जाकर, तो दंत। त थ द ध न। ओष्ठ, होठों का यूज होगा आपके, जब इन व्यंजनों को बोलोगे तो होठों का यूज होगा। प फ ब भ म। एक बात नहीं है कि आजकल बहुत ज्यादा मीम्स बना रहे हैं कि 3 बार कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोल के बताओ। तो ये ऐसे, उनमें कोका कोला में क्या होगा, आपके होठ टच नहीं होते, लेकिन ये ओस्टो वाले जितने भी होंगे इनमें आपके होठ टच होंगे। देखो बोल के देख लो, प फ। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप इनको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही लग जाएगा। बोल के देख लेना चाहिए। ठीक है। इनमें से हमने ये छांटे अलग से, इन्हें बोलते हैं हम सरल नज। याद कर लियो आप, सरल नज क्या है? दंत मूल। दंत मूल, दांत का मूल। दांत का मूल कहाँ? आपका मसूड़ा, यानी कि मसूड़े के पास से बोली जाएगी। स र ल न ज। इनमें दांत के साथ साथ मसूड़े का भी यूज होता है, तो इसलिए ना क्या कह दिया हमने? दंत मूल ध्वनि। ड और ढ क्या आपकी उत्क्षिप्त ध्वनि है, और बोली कहाँ से जाएगी? देखो ड और ढ आपकी मूर्धन्य से बोली जाएगी। कहाँ से जी? आप क्या बताओगे? मूर्धन्य से। ड और ढ कहाँ से बोली जाएगी? मूर्धन्य से ध्वनि बोली जाएगी। ठीक होगी बात। ये हो गया अपना स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, उसमें पढ़ लिया, संयुक्त पढ़ लिया। 33 तो पूरे हो गए आपके। लेकिन हमने आपको 52 वर्ण में आपको ये भी पढ़ाया था अंतस्थ, और मैंने कल भी बताया था अंतस्थ। य र ल व को अंतस्थ कहते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अच्छा जो यह होता है ये कहाँ से बोला जाएगा? तालव्य से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। यह र आपका वस्त्र ध्वनि है, ल भी आपकी वस्त्र ध्वनि है, और व को आपका दंतोष्ट कहते हैं। व के साथ में एक और लिख लो, व के साथ में फ। फ को भी क्या कहेंगे हम? दंतोष्ट ध्वनि कहेंगे। ठीक है जी। फ को भी दंतोष्ट ध्वनि कहेंगे। व और फ हमारी क्या है? दंतोष्ट ध्वनि। अच्छा र को और क्या कहा जाए? लुंठित व्यंजन भी र को कहा जाता है, लुंठित। क्योंकि जब आपको र बोलते हो ना तो रुड़कती है आपकी हवा, जो जीभ पर रुड़कती है, र र र।
तो इसलिए लुंठित कह दिया। लय को क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन। अगर आपसे पूछो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? लय। कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है अर्धस्वर किसे कहेंगे? तो अर्धस्वर आपके दो हैं, कौन है? या और वह। या और वह को हम क्या कहेंगे? अर्धस्वर कहेंगे। ठीक होगी जी। अब बात करते हैं हम उसमें जो स होगा आपका, स कहाँ से बोला जाएगा? तालव्य से। ये छोटे वाला स कहाँ से बोला जाएगा? वज्र। ये वाला मूर्धन्य। और है को क्या कहेंगे? स्वर यंत्र बोलेंगे या काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। क्या? काकल्य ध्वनि। है को क्या बोलते हैं? काकल्य ध्वनि या स्वर यंत्र। ठीक होगी बात। एक व्यंजन हो रहा है उसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं जी? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कहाँ होगा? जैसे बिल्ली लिख दिया, तो इसकी पहचान क्या है द्वित्व व्यंजन की? इसमें एक आपको आधा और फिर आपको पूरा देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली आधा लय और पूरा लय, बिल्ली आधा लय और पूरा लय, ठीक है। चम्मच आधा मैं और पूरा मैं। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं? द्वित्व व्यंजन हम इसको कहेंगे। ठीक होगी बात। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आपको ये आ गया। ठीक है जी, सरल नज हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। डस्टर कहाँ गया भाई? मिल गया। टाइम बताऊं तुम्हें क्या हो रहा है इस टाइम? रात के 10 बज रहे भाई। इस टाइम थोड़ी शांति रहे रोड पे, नहीं तो दिन में ज्यादा ट्रैफिक रखे हैं लोग। अब भाई हर कोई रात को जागने वाला इंसान जरूरी नहीं होता कि वो कहीं किसी के साथ चैटिंग पे लग रहा हो। बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो रात दिन पढ़ भी रहे होंगे बैठे और अपने सपनों को ताना बाना बुन रहे होंगे। भगवान उनके सपने पूरे भी करेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेट हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं होने का काम। सब काम हो सकते हैं यार। अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं, आसमान क्रॉस करके ऊपर चले गए, वो भी एक इंसान ही है। जिले का एक डीएम एक इंसान, वन मैन आर्मी। एक डीएम होता है जिले का, पूरे जिले का मालिक। कोई जिला छोटा भी होता है बड़ा, लेकिन जिला तो जिला ही होता है। वो भी एक इंसान होता है। वो उसने भी यार सोचा होगा कभी, तभी तो उसने किया। तो आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं होगा, होगा जरूर होगा। अपने आप पर विश्वास कर रख के आप काम करते रहो तो जरूर होगा। कुछ ध्वनियाँ हमारे इसमें हिंदी में दूसरी भाषाओं की आई हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? आगत। आगत। तो आगत आपने कल तो एक स्वर पढ़ा था, वो आगत व्यंजन भी है। वैसे तो बहुत सारे हैं आगत व्यंजन, लेकिन जो मेनली आपका मानना गया वो क्या है? ज और फ। और इनके नीचे ना आपको बिंदी लगी मिलेगी, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं जी, नुक्ता। ये कैसे आवाज कैसा देगा नुक्ता वाला? जैसे जलेबी, जलेबी नहीं बोला, जलेबी, ज फ। ठीक है जी। तो नुक्ता लगने से इनकी आवाज थोड़ा घूम सी आती है। ज, जमाना, जुर्माना, ऐसे। तो ये नुक्ता वाले वर्ड है। और ये कौन सी? ज्यादातर फारसी भाषा के, अरबी फारसी भाषा के होते हैं। अरबी फारसी। तो आपको अगर कहीं ऐसे बिंदी दिखे ना, तो आप समझ जाओ कि फारसी वर्ड कहीं ना कहीं है। ठीक है जी। बहुत से ऐसे शब्द आए जो हमारे दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं हिंदी के अंदर। ठीक है जी। ऐसे बहुत से स्वर भी हैं। एक स्वर आपने कल पढ़ा था, ऐसे व्यंजन भी हैं, लेकिन मेनली जो मानने के ज और फ मानने के। एक नोट पॉइंट और देख लो आप। जैसे राम है, राम। अब राम में आपसे कोई पूछे कितने अक्षर हैं, तो आप बताओ कि 2 अक्षर हैं, एक रा और एक म। तो कितने हो गए अक्षर? अक्षर पूछो तो 2 हैं, यानी कि एक वर्ड एक वर्ड। अच्छा, अगर आपसे इसमें पूछ रहे वर्ण कितने हैं, वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि, तो देखो ध्वनि और वर्ण निकालने का बेस्ट तरीका मैं आपको समझाऊंगा। एकदम से आप किसी के भी निकाल दोगे। देखो भाई,
स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसके अंदर तो किसी की ध्वनि और की होती नहीं, क्योंकि उसके पास खुद की ध्वनि होती है। स्वर के अंदर जैसे ए है, ए में किसी और की साउंड नहीं मिलने की, आपको सिर्फ ए की ही मिलेगी। ई बोल रहे आप तो ई के अंदर ई की ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन व्यंजन, व्यंजन ऐसे होते हैं कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। तो इसलिए हर एक व्यंजन के पीछे एक स्वर की आवाज होती है। हर एक व्यंजन के पीछे एक स्वर की आवाज होती है। ये बात मेरी आप नोट कर लें, ठीक है। हर एक व्यंजन के पीछे। कैसे? आप बताओगे कैसे? मैं कहूँगा देखो क लिखा मैंने, क, तो बोल के देखो क की तो थोड़ी सी आई, अ की ज्यादा आई। तो हर एक व्यंजन के पीछे कौन है? स्वर है। तो इसको हम तोड़ेंगे। इसमें से अगर ध्वनि निकालनी पड़े तो कैसे निकालोगे? क के नीचे हलंत लगा दो और अ लिख दो। क के नीचे हलंत और अ, क के नीचे हलंत और अ, ठीक है जी। ऐसी राम में देखो, राम में ध्वनि कैसे निकलेगी? ये क्या था आपका? र के नीचे हलंत। आवाज कहीं क्या आती है इसमें से? आगे रा तो आ, आगे म तो म के नीचे हलंत और आ। तो ये है, इसके अंदर कितनी ध्वनि है जी? 4। समझ में आएगी बात? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई आधा है, ये क्रम है और एक क्रम ये है, आप दोनों में कंफ्यूज होगी कि इसमें आधा कौन सा पूरा कौन सा। तो जो र नीचे होगा वो पूरा होगा, जो र ऊपर होगा वो आधा होगा। ऐसे याद करोगे? कैसे याद करोगे इसको? भाई नीचे जो है, जिसने नीचे खड़ा उसने इसे ऊपर उठा लिया अपने सिर पे, तो ये पूरा होगा, तभी तो उसने इसे उठाया, तो तभी से उसने उठा लिया, ठीक है। तो आपका कैसे याद रखोगे कि जो नीचे होगा वो पूरा होगा और जो ऊपर होगा वो दूसरे के ऊपर बैठा, यानी कि वो आधा है। ऊपर तभी तो बिठा होगा जब इसमें हल्का होगा ये। तो इसकी अगर ध्वनि आपको निकालनी पड़े तो कैसे निकालोगे? देखो, इसमें क आधा है तो क के नीचे हलंत, र में से निकलेगी ध्वनि, प्लस म के नीचे हलंत और ध्वनि। कभी भी ध्वनि आधे व्यंजन से नहीं निकलती। अगर जो पहले ही व्यंजन आधा है उसमें से कभी भी ध्वनि नहीं निकलनी है, ठीक है। इस वाले में देखो, ये क तो क और क में से निकला अ, ये र आधा है तो हमने र को आधा यहाँ रख दिया, इसमें से कोई ध्वनि नहीं निकलने की। फिर आ गया आपका म और म में से ध्वनि निकल गई, ठीक होगी बात। तो ये आप ऐसे करके ध्वनियाँ निकाल सकते हैं। कल जब मैं तीसरी वीडियो पढ़ाऊंगा आपको इसकी वर्णमाला की, तो उसमें मैं आपको हिंदी शब्दकोश पढ़ाऊंगा और उसमें थोड़ा स्वर वाला टॉपिक होगा कि स्वर कहाँ कहाँ से बोले। जैसे आपने व्यंजन पढ़े भी, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, ऐसे ही स्वर भी हैं कि वो कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। तो थर्ड वीडियो में कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर मैं इसमें ही पढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप भी बोर हो जाओगे और मेरी भी आज तबीयत सही नहीं है, तो मैं इसके आज के टॉपिक को थोड़ा और 1-2 टॉपिक और रह रहा है इसमें, वो करके मैं खत्म करता, ठीक है भाई। उसके बाद व्यंजन ही चल रहा, हम तो व्यंजन निपटा रहे आज। इसके बाद ये समझना कि आपको हिंदी वर्णमाला कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। इतनी बढ़िया आपको वर्णमाला पढ़ाई जाएगी, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। व्यंजन का अगला भेद है, अगला जो भेद किया हम लोग करा घोषतु के आधार पर। घोषतु का मतलब कंपन के आधार पर। 2 प्रकार के हों, एक होता सघोष, जैसे घोष भी कह सको आप, एक होता अघोष। सघोष और अघोष, ठीक है जी। जो सघोष है उसमें कितने हैं? देखो, इसमें बुक वाले खुद कंफ्यूज हैं। किसी बुक में 31 दे रखे, किसी में 30 दे रखे, किसी में 19 दे रखे, ऐसे दे रखे। तो हम 31 ही मान के चलेंगे भाई, ठीक है जी। और अघोष आपके कितने हैं? इसका जस्ट उल्टा कर दो, 13। अब आप कहोगे 31 कौन कौन से हैं जी? ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकलता है पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सघोष अघोष का।
31 कौन कौन से है? तो मैं कहूँगा भाई आपके तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तो एक वर्ग में 5 थे, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, तो टोटल कितने हो गए आपको? हो गए जी 15 हो गए। ठीक है, मैं कहूँगा फिर स्वर लगा लो सारे के सारे। कितने होते हैं स्वर? आपको हो गए 11 हो गए जी। तो 15 और 11 कितने हो गए भाई मेरे? ठीक है, तो ये हो गए मेरे आपके 15 और 11 26 हो गए। मैं कहूँगा भाई ये भी लगा लो, फिर अंतस्थ भी लगा लो। तो कितने हो गए? 4, और एक आप जोड़ोगे इसमें है, तो टोटल कितने हो गए मेरे? 31। ये 31 आपके क्या है? सघोष ध्वनियाँ हैं, जिनके बोलते टाइम आपकी कंपन ज़्यादा रहेगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम अघोष की। यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा था, तो यहाँ कौन सा बचा? पहला और दूसरा वर्ग, यानी कि टोटल मिलाकर 10। एक वर्ग में 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए जी। ठीक है, यहाँ हमने है ले लिया, तो यहाँ क्या लेंगे हम? स और स, यानी कि 3। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 13 हो गए जी। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है जी, हमारी समझ में नहीं आया। तो मैं कहूँगा भाई देख, कचट तब पढ़ा तुम लोग? हम कहोगे हाँ जी पढ़ा। क के बाद ख, ग, घ, छ, ज, झ, अय्या, ठ, ड, ढ, अण, थ, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। तो ये है जी मेहमान आपके सघोष। सघोष में कौन सा है? तो ये पूरे के पूरे सघोष है। ये वाली लाइन कहाँ बची? अघोष में बची। ठीक है जी। तीसरा, चौथा, पांचवा, और देखो एक लाइन में 5, 5, 5 तो 15। इधर देखो एक लाइन में 5, 5 तो 10। स्वर 11 के 11 सघोष है, यह लव सघोष है, और आपका है भी क्या है? सघोष है। तो घोष और सघोष समझ के, अघोष भी समझ के। कंपन इसमें ज्यादा होता है, इसमें कंपन कम होता है। बोलते टाइम कंपन वाइब्रेशन के आधार पर हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक भेद हो रहा है इनका, बस फिर आज का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। फिर एक वीडियो और बनेगी, हिंदी वर्णमाला का टॉपिक पूरा का पूरा खत्म। हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं है। जब मैंने तैयारी करी, मैं भी कर रहा हूँ तैयारी, अभी भी हम भी पढ़ रहे, तो जब मैंने शुरुआत करी थी अब से 1.5-2 साल पहले, तो हिंदी मेरी भी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि सही से किसी ने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे बताया था। लेकिन धीरे धीरे कई सारी बुक वगैरह देख कर, कहीं कुछ देखा, कहीं कुछ देखा, तो खैर अब सिस्टम सही बैठ गया। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मटेरियल ऑलरेडी तैयार है। ठीक है भाई, आप तो बस पढ़ो और इसे याद रखो। जितना पढ़ो उतना ही डाइजेस्ट कर लो, यानी कि उसे याद रखो। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जितना पढ़ो उतना रिवीजन करो। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। एक होता है प्राण, यानी कि वायु के आधार पर। वायु को बोलते हैं प्राण। 2 प्रकार के हैं, अल्प प्राण और भाई महाप्राण। अल्प प्राण वैसे है ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते टाइम वायु, कम वायु मुंह से बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। ठीक है भाई। और ऐसे व्यंजन जिसे बोलते टाइम मुंह से वायु ज्यादा बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं आपका महाप्राण। ठीक है जी। अब अल्प प्राण कितने, महाप्राण कितने, तो इसमें भी विद्वान कंफ्यूज है। और हमने जो ऑथेंटिक किताब से हमने देखे हैं, जो किताब में माने भी गए हैं, तो अल्प प्राण को हमने जोड़ा भाई 30, और महाप्राण को हमने जोड़ा भाई 14। कैसे? देखो जी, 30 कौन से हैं? तो 30 में आपका इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, वही कचट तप वर्ग वाले के पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। तो एक वर्ग में 5, 5, 5 तो कितने हो गए? 15 हो गए। स्वर जोड़ो 11, 26 हो गए। फिर से वही बात होगी,
और भाई फिर वही जुड़ेंगे आपके य र ल और व। ये कितने हो गए? 4 टोटल मिला के हो गया आपके 30। तो ये आपके अल्प प्राण व्यंजन, यानी कि टोटल अल्प प्राण है, इसमें स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। ठीक होगी। महाप्राण में यहाँ हमने पहला, तीसरा, पांचवा लिया ना, महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा, यानी कि कुल मिलाकर 10। 11 लव यहाँ चले गए तो आपके स और है यहाँ आ जाएंगे 4, तो कितने हो गए टोटल मिलाकर 14 हो गए। ठीक है जी, कंफ्यूज ना हो जाइए। है क्या है आपका महाप्राण और सघोष ध्वनि है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है। आप इनको 2-3 बार ऐसे रिवाइज करोगे तो आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहने का। आज की क्लास हम यहीं रोक रहे हैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है और लेट भी काफ़ी हो गया यार, 10:30 हो गए। ठीक है, कल एक वीडियो आपको और मिलेगी हिंदी की, वर्णमाला की ही, और आपका वर्णमाला का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप बस इसके क्वेश्चन लगाइए, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लियो, नहीं तो आप इसमें से देख कर, फिर से रिकॉर्ड तो है ही है, इसमें से देख कर आप देख लियो। ठीक है भाई, मैं ज़्यादा मेरे से होता नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, लेकिन इतना आप खुद से ही करा करो। ठीक है, मुझे आपसे कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आप इसे शेयर करा दें, सब्सक्राइब करा दें, जिसे इसकी ज़रूरत है इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दें। ठीक है, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जा। आप ही का परिवार है, आप ही का चैनल, आपका परिवार बढ़ेगा तो हमें भी खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं, शुभ रात्रि। अब सोएंगे भाई हम भी, आप भी सो जाओ, पढ़ रहे होंगे तो पढ़ लो, वैसे तो नींद का टाइम हो रहा है, रात तो सोने के लिए ही है, सुबह उठ के जल्दी पढ़ियो। ठीक है, तो चलते हैं, बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।